नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत अनंतनाग से आ रही बड़ी खबर से, जहां आतंकवादियों ने एक नागरिक को गोली मार दी। दरअसल उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। आशाजीपुरा में ये गोली मारी गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और अब इस पूरे मामले में आतंकवादियों की सर्च की जा रही है। दरअसल ये जो पूरा मामला सामने आया अनंतनाग से, जहां पर एक नागरिक को गोली मारी गई आतंकवादियों के द्वारा। उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार की गोली लगने से मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च लगातार जारी है। आतंकवादियों को लेकर के तलाश की जा रही है। दरअसल इस आतंकवादी घटना में दीपक कुमार नाम के एक नागरिक की हत्या कर दी गई है। आशाजीपुरा में गोली मारी गई आतंकवादियों द्वारा। और क्या कुछ इस पूरे मामले की डिटेल्स है, आगे आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आतंकवादियों ने एक नागरिक जो कि उधमपुर का रहने वाला है, जिसका नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें कि अनंतनाग से बड़ी खबर, आतंकवादियों ने एक नागरिक को गोली मार दी। उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार की मौत हो गई गोली लगने से। आशाजीपुरा में एक गोली मारी गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार वहां पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। किसी भी तरह की और कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए लगातार वहां पर पुलिस बल और सुरक्षा बल तैनात हैं। फिलहाल आपको बता दें अनंतनाग में ये वारदात अंजाम दी गई आतंकवादियों की तरफ से। बढ़ते आगे रुख करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर का। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुत तहरीर मामले में एक बड़ा खुलासा। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण का आरोप लगा। दरअसल लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। लांबा खेड़ा के रहवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ईंटखेड़ी पुलिस को लोगों ने इसकी शिकायत की है। सौरभ के भांजे की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर शिकायत की गई है। सौरभ से सलीम बना सौरभ राजवैद्य, जिसके भांजे पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है और उसके भांजे पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। सगा भांजा सौरभ से सलीम बने सौरभ राजवैद्य के भांजे पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया। लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। लांबा खेड़ा के रहवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ईंटखेड़ी पुलिस को लोगों ने शिकायत की है। दरअसल सौरभ के भांजे की गतिविधियां संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया गया स्थानीय लोगों के द्वारा, जिस पर हिजबुत तहरीर से जुड़े होने की आरोप लग रहे हैं। दरअसल सौरभ से सलीम बने सौरभ राजवैद्य के सगे भांजे को लेकर यह आरोप लगाया गया है। सलीम बने युवक ने भी भोपाल में कई धर्मांतरण कराए हैं। अगर बात करें तो सौरभ से सलीम बना युवक, उसका एक जो रियल भांजा है वो भी भोपाल में रहता है, लामाखेड़ा में रहता है। और लोगों का जो कहना है कि उसने भी धर्मांतरण किया है। हम जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? सुव्रत जैन के नाम से उसे हम लोग सब जानते थे। और जैसा कि अभी HUT में पता चला कि वो उनके जो मेन सरगना है वो सौरभ का जो है वो सगा मामा है। अच्छा। और ये जो सुव्रत है, इसने भी धर्म परिवर्तन करके और मोमडन धर्म अपना लिया। हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर रह रहा है और शादी भी की उसने किसी लड़की से। हाँ, इसने एक हिंदू लड़की से शादी की है और यही रह रहा है। ऑफिस भी यहीं डाला हुआ है। कहाँ पर? ऑफिस यहीं डाला, लामाखेड़े में डाला है, DMart के पास। तो क्या लग रहा है कि इसकी जो है गतिविधि संदिग्ध होगी कुछ ना कुछ? अब जैसे अभी हमने जैसे HUT ने पकड़ा, तो अब उसकी गतिविधि संदिग्ध कैसे थी वो तो आम आदमी को पता नहीं चलता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति क्या है या ये क्या कर रहा है। लेकिन जिस तरह अभी मीडिया में बताया गया है कि भाई उसने धर्मांतरण भी किया, कई लोगों को करवाया भी है और फिर वो हेट स्पीच भी देता है, तो हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मामा है। तो हो सकता है कि ये उसी में लिप्त हो। देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मगर फिलहाल HUT मामले में एक नया अपडेट है कि सौरभ ने अपने भांजे को भी धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बना लिया था। पुलिस और NIA क्या इस पूरे मामले में छानबीन कर पाएगी? कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 लामाखेड़ा। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, डबरापारा में रात के ट्रैफिक ब्लॉक के अभी तक सुचारू होने की कोई अपडेट नहीं है। दरअसल दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक जारी है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर और पाइपलाइन फ्लाईओवर में डल रहा है। इसके लिए आज दोपहर 3 बजे तक ये ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और NH 53 पर यह काम चल रहा है फ्लाईओवर का। और इसके लिए जो ट्रैफिक ब्लॉक है वो लोगों को प्रभावित कर सकता है और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। कुछ जो भारी वाहन हैं वहां से गुजर रहे हैं और हल्के वाहनों के लिए अलग से
वहां पर व्यवस्था की गई है ताकि जो ब्लॉक है उसकी वजह से आम लोगों को परेशानी ना हो, आने जाने वालों को समस्या ना हो। इसके लिए प्रयास है कि इस जो स्थिति है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। ममता, दोपहर 3 बजे तक ये डाइवर्ट रहेगा, इस डाइवर्ट से कितनी परेशानी आ रही है? बिल्कुल, देखिए, और इसके चलते जो है वो अगर हम बात करें तो लंबे ट्रैफिक जाम से भी लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो रायपुर, दुर्ग और भिलाई में रूटीन में लोगों का आना जाना रहता है। और इस आने जाने खासतौर पे अगर हम बात करें तो दुर्ग भिलाई से भी लोग अप डाउन करते हैं। तो ये जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसके चलते जाहिर तौर पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पाइपलाइन बिछाने का जो काम हो रहा है वो भी ज़रूरी है। तो रूट अगर हम बात करें तो उसके चलते ये जो महादेव घाट वाला रास्ता है या जो भी ऑप्शनल जो रास्ते हैं वहाँ पर भी खासतौर पे उससे लोग अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मेन रूट ही जब जाम रहता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये कहा गया है कि आज 3 बजे तक जो है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और पाइपलाइन बिछाने का काम भी खत्म हो जाएगा और रूट जो है वो पहले की तरह कर दिया जाएगा। लेकिन डेली बेसिस पे जो लोग अप डाउन करते हैं उनको जितना समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा दुगना समय लग रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ममता, और आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। तो 3 बजे तक ये डाइवर्ट रहेगा और इससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है। बढ़ते आगे, उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें। उज्जैन जिला के प्रभारी और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महाकाल लोक जाकर निरीक्षण किया और आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुई सप्तऋषि की 6 प्रतिमाओं के नुकसान का निरीक्षण उन्होंने किया। दरअसल वित्त मंत्री ने आला अधिकारियों के साथ पूरे महाकाल लोक का निरीक्षण किया और नुकसान का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिमाओं को फिर से स्थापित किया जाएगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था और ठेकेदारों से बात होगी। वहीं उज्जैन के महाकाल लोक का कांग्रेस की टीम दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी। कल तूफान बहुत तेज गति से आया है और उसी में यहाँ पर जो कुछ मूर्तियाँ 6 मूर्तियों के ऊपर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से यह बात है कि टेक्निकल कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी कहीं कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं और इसी हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये वापस। और बिलासपुर के रतनपुर में दुष्कर्म मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। एसडीओपी को इस मामले में शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। वहीं पीड़ित की मां को बेल मिल गई है, वो जेल से रिहा हो गई है। पीड़ित की मां पॉक्सो एक्ट उस पर लगाया गया था। दरअसल पूरी घटना पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और पीड़िता की मां को अभी जमानत मिल गई है। रतनपुरा का ये मामला, पीड़िता की मां पर पॉक्सो एक्ट लगाने का। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत जारी है और शराबबंदी पर स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कानून से वो बात नहीं होती। यदि जनता शराबबंदी चाहेगी तो सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें शराब का बड़ा हाथ है। अगर क्राइम पर लगाम लगानी है तो शराबबंदी करनी होगी। शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शराबबंदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी के वादे से मुकर गई, विधानसभा चुनाव में जनता इसका हिसाब देगी। और वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में शराबबंदी नहीं चाहती। तो सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और शराब पी के जो आएगा गांव में उसको पिटाई कर देंगे। और उन लोगों ने ये शुरू किया, घर घर 2-4 जहां पिटे, अब गांव में शराब आना बंद हो चुकी है। बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन ब्लैक में वहां मिल रही है। गुजरात में जाने कितने समय से, जब मोरारजी देसाई का कार्यकाल था उसी समय से नशाबंदी है, लेकिन हर गांव में शराब मिलती है। बीच बीच में कच्ची शराब पीने से कई लोग मरते भी हैं, उसके समाचार भी प्रकाशित हो गए। तो कानून से वो बात नहीं होती है, जब जनता स्वयं चाह लेती है तब चीज हो जाती है। अगर जनता चाहेगी, सरकार को मदद करनी चाहिए, बंदी करनी चाहिए।
देखिए जितने अपराध हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंश शराब पीने के बाद किए गए अपराध का है। अगर शराबबंदी कर दी जाए तो अपराध का ग्राफ नीचे चला जाएगा। इसलिए अपराधों से अगर बचना है तो शराब को बैन करने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है। और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं, और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़। और अंबिकापुर में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़कर घंटों तक ड्रामा करता रहा। घटना ग्राम पहाड़ चिरगा की है, जहां पानी की टंकी पर चढ़कर एक शख्स आत्महत्या की कोशिश कर रहा था। और जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते ये शख्स ऐसा ड्रामा कर रहा था और इस शख्स को गोविंदपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस की घंटों समझाइश के बाद पानी की टंकी से इसे नीचे उतारा गया। 16 पिक्चर के धर्मेंद्र टाइप के तक रहा था। और सूरजपुर में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सिरसी गांव में एक कार्यक्रम के बाद दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हालांकि पुलिस तक मामले की शिकायत नहीं पहुंची, लेकिन वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। और इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। इंदौर में धर्म विशेष के 40 से 50 लोगों ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। पहले एक प्रेमी जोड़े को पीटा, उसके बाद उन्हें बचाने आए लोगों पर भी हमला किया, जानलेवा हमला किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे और इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और दमोह में एक अस्पताल में एक महिला के पेट से 5 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला गया। बताया जा रहा है कि महिला पिछले 8 वर्षों से पेट दर्द से परेशान थी और मिशन अस्पताल के डॉक्टर्स ने सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन कर लिया है और दिन रात पीड़ा से गुजर रही महिला ने राहत की सांस ली। ये ऑपरेशन मिशन अस्पताल के एक वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर AK तिवारी और उनकी टीम ने किया। नौतपा चल रहा है और इस आग बरसाते नौतपा में भीषण गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। प्यास 4 गुना हो चुकी है तो दूसरी तरफ कुएं, बावड़ियां, जलाशय, हैंडपंप्स जवाब दे चुके हैं। और ऐसे में अगर पता चले कि लाखों लीटर पानी अपने मजे के लिए बहा दिया गया तो आप पर क्या बीतेगी। जाहिर है भारी गर्मी में किसी का भी खून इससे खौलने लगेगा, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल आपको बता दें कि पेंड्रा से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि मरवाही के धुसरिया बीट में हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1 सप्ताह से इलाके में हाथियों का दल मौजूद है। लोग जान जोखिम में डालकर हाथियों के पास, वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग हाथियों के पास चले जा रहे हैं वन अमला की समझाइश के बावजूद। दरअसल हाथियों का हिंसक हो जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है।
क्योंकि फसलों को भी नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है और इसके लिए स्थानीय लोग उनसे राहत चाह रहे हैं। और बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अभी तक आपने पर्चा निकालते हुए, कथा सुनाते हुए देखा होगा, लेकिन एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाबा गुजरात में है इन दिनों, मोर के साथ उनका नृत्य करता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। और 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब जीता। आईपीएल 2023 का खिताब गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर धोनी ने बड़ा ऐलान भी किया कि अगला सीजन भी खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। 2023 का आईपीएल का जो टाइटल है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर अपने नाम कर लिया। गुजरात टाइटंस जो कि इस खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी और जबरदस्त इसमें प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस ने अब तक अपना सफर जारी रखा, लेकिन खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता। और खबरें 25 सेकंड्स में। इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ का बड़ा बयान। जुलाई 23 में लॉन्च होगा चंद्रयान 3 नेविगेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के बाद की घोषणा। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा मामले में 109 लोगों के खिलाफ एफआईआर। पहलवानों की बढ़ सकती है परेशानी, कार्रवाई होने पर 7 साल तक की हो सकती है सजा। दिल्ली में दिल दहला देने वाली